और इस बीच एक बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। एक बार फिर से उमेश पाल हत्याकांड मामले में उमर अंसारी का कबूलनामा। पूछताछ के दौरान उमर ने पुलिस को बताया अतीक अहमद के कहने पर ही उमेश की हत्या हुई थी। अशरफ ने उमेश पाल की हत्या की साजिश की। अशरफ ने ही मर्डर के लिए शूटर्स भेजे थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। उमर अंसारी का कबूलनामा। अशरफ ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची। उमेश पाल हत्याकांड में उमर अंसारी का कबूलनामा। पूछताछ के दौरान उमर ने पुलिस को बताया कि अतीक अहमद के कहने पर ही उमेश की हत्या की गई। अशरफ ने उमेश पाल की हत्या की साजिश की। अशरफ ने ही मर्डर के लिए शूटर्स भेजे थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कबूलनामा उमर अंसारी का। अशरफ ने ही मर्डर के लिए शूटर्स भेजे थे। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त है। देखिए उमेश पाल के हत्याकांड की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जब सरेआम उसे गोलियों से भून दिया गया था और उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को भी गोलियां लगी थी। और अब इस पूरे मामले में आप जान रहे हैं कि एक तरफ अतीक अहमद एंड फैमिली में अपराधी जो इस मामले में हत्यारे थे उनको या तो एनकाउंटर में मारे गए। आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर लोग अदालत में ही किस तरीके से पेशी के दौरान में ही उस पर गोलियां बरसाई जाती हैं और उसके बाद उसकी और उसके भाई की मौत हो जाती है। और अभी अगर बात करते हैं तो अशरफ ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची। ये उमर अंसारी का कबूलनामा है। बड़ी जानकारी उमेश पाल हत्याकांड को लेकर है। उमर अंसारी का कबूलनामा। इस पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से अगर देखा जाए तो पहले उमेश पाल की हत्या होती है, फिर आपने देखा कि जब पुलिस कस्टडी में ही अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या होती है, और अब उमर अंसारी कबूल कर रहा है अतीक अहमद के कहने पर ही हत्या की साजिश रची गई थी। अशरफ ने ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दुनिया का 24वां सबसे अमीर शहर है मुंबई। दिल्ली 37वें पायदान पर है। भारत की आर्थिक प्रगति, शहरी विकास का असर। हेनरी एंड पार्टनर्स ने जारी की है रैंकिंग और इसमें ये जानकारी मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली है 37वें पायदान पर। भारत की आर्थिक प्रगति, शहरी विकास का ये असर है। दरअसल सूची की अगर हम बात करें तो सूची में अमेरिका का द बे एरिया दूसरे और जापान का टोक्यो तीसरे और सिंगापुर चौथे, ब्रिटेन का लंदन 5वें स्थान पर इस सूची में शुमार है। अगर हम आपको बता दें इस पूरे मामले में सूची जो जारी की गई है, पिछले साल की बात करें तो दिल्ली और मुंबई के साथ साथ बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद भी इस सूची में थे। इस बार सूची में जापान के टोक्यो को मिला है तीसरा स्थान, सिंगापुर को मिला है चौथा और इसके अलावा ब्रिटेन के लंदन को 5वां स्थान इसमें मिला हुआ। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की एक अलग पहचान, जो कि 24वां सबसे अमीर शहर है मुंबई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। 81 सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप 225% बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निफ्टी सीपीएसई की 79% का रिटर्न दिया है। कंपनियों में निवेश बढ़ा है। तो बड़ी जानकारी, 81 सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप 225% बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। पूरी जानकारी शेयर की गई है और उन्होंने बताया है। बिल्कुल बात करेंगे जब जेब में होगा डिजिटल पर्स, तो देखिए भारत में लॉन्च हुआ गूगल वॉलेट। गूगल ने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए वॉलेट पेश किया है। गिफ्ट कार्ड से लेकर व्हीकल पास तक की इसमें सर्विस मिलेगी और यानी कि अब आपके जेब में डिजिटल पर्स होगा जिसके ज़रिए आप तमाम जो सर्विसेज उनका फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए डिजिटल पर्स का लाभ, जैसे आमतौर पर आप लोग अपना वॉलेट अपनी जेब में रखते हैं, हालांकि आजकल जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि आजकल यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं, आप इंटरनेट के ज़रिए, इनफैक्ट आजकल तो इंटरनेट के बगैर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ा है। इस बीच गूगल ने अपना डिजिटल पर्स आपके लिए जारी किया है। अभी एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें गिफ्ट कार्ड होगा, आपकी व्हीकल का पास होगा। तो भारत में गूगल वॉलेट के ज़रिए जाहिर तौर पर लोगों के लिए आगे काफ़ी सहूलियत होने वाली है। और आगे बढ़ते हुए बड़े दिल वाले दूसरे देशों के लोगों से आगे, प्रवासियों ने भरा खजाना। 2022 में भारत भेजे रिकॉर्ड 111 अरब डॉलर। देखिए तो इसलिए कहा जा रहा है कि बड़े दिल वाले दूसरे देशों के लोगों से आगे प्रवासियों ने भरा खजाना। पाला कुछ एड ऑन करना चाह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि विदेश में बसे भारतीयों ने एक साल में अपने देश में 111 अरब डॉलर भेजे हैं। इसके साथ ही साथ भारत 100 अरब डॉलर का प्रवासियों की ओर से घर भेजा गया जो पैसा है वो हासिल करने और उसको पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत ने इस मामले में चीन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था। 2022 में मेक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस, ये ऐसे 5 देश हैं
जो कि लिस्ट में थे। इससे पहले लंबे समय तक चीन नंबर 1 पर था, लेकिन वो भी $100 अरब का स्तर नहीं छू सका था। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बैंक कर्मियों को ब्याज मुक्त कर्ज पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है। बैंक कर्मियों को मिलने वाला लाभ कर के दायरे में है, रियायत दर पर लोन अनुलाभ है। तो ये बड़ी जानकारी है, तो आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले में अपडेट। रंजना, बढ़ते हैं आगे खबरों में। बात अब आईपीएल की कर लेते हैं। हैदराबाद ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत और इसी हेडलाइंस के साथ इस खबर का जिक्र अखबारों में भी है। हैदराबाद ने लखनऊ को 10 विकेट से मात दी और 58 बॉल में 167 रन बनाए। आईपीएल इतिहास में 150 प्लस रन का सबसे तेज चेज हेड ने 89 रनों की नाबाद पारी खेली और अभिषेक ने शानदार 75 रन बनाए हैं। और देखिए, इसे लेकर अखबारों में भी जिक्र है। लीग में सबसे तेज 1000 छक्के और मौजूदा लीग में 1000 छक्के भी पूरे हो गए हैं। 1000वां छक्का लखनऊ के कुणाल के बल्ले से निकला है और ये आईपीएल की किसी भी सत्र में लगे सबसे तेज 1000 छक्के हैं। और 30 बाउंड्री लगाई ट्रेविस हेड और अभिषेक ने और कुल रन 148 चौकों और छक्कों से बटोरे हैं। 75 रन की नाबाद पारी खेली अभिषेक शर्मा ने 28 गेंद में 6 छक्कों और 8 चौकों की मदद से। साथ ही साथ लखनऊ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जश्न मनाते हैदराबाद के अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की एक तस्वीर भी अखबारों में छपी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि हेड ने गिलक्रिस्ट को पछाड़ा, वार्नर ही आगे है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करेंगे। इस्तांबुल हवाई अड्डे पर बोइंग दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फेडेक्स कार्गो विमान के फ्रंट लैंडिंग गियर में खराबी आई है। खराबी आने से रनवे पर फिसला है विमान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस्तांबुल से मिल रही है कि यहाँ पर कार्गो विमान के फ्रंट लैंडिंग गियर में खराबी आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त ये प्लेन हो गया है। खराबी आने से रनवे पर पूरा का पूरा प्लेन फिसलता हुआ नजर आया। ये देखिए आप तस्वीरें एक बार फिर से किस तरीके से इस्तांबुल हवाई अड्डे पर बोइंग दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जो इसका फ्रंट गियर था उसमें खराबी आई लैंडिंग के वक्त। और ये देखिए आप, ये पूरा प्लेन आगे की तरफ झुकता हुआ चला गया और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त ये हो गया। लेकिन फिलहाल क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि तस्वीरों को देखकर हाँ प्लेन को क्षति जरूर पहुंची है, लेकिन शायद जो लोग अंदर हों वो इसमें सुरक्षित हों ऐसा लगता है। हालांकि ज़्यादा जानकारी आने के बाद ये बातें क्लियर हो पाएगी। कार्गो विमान की फ्रंट लैंडिंग गियर में खराबी आई है। आपने कई दफ़ा ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब प्लेन या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उसके बाद हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि फ्रंट लैंडिंग गियर, दरअसल प्रीति, लैंडिंग करते समय एक विमान के आगे का पहिया नहीं खुला। विमान के पिछले हिस्से में जो पहिए लगे थे वो खुल गए और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ ऐसा बड़ा हादसा या हताहत नहीं हुआ इसमें। जानकारी ये है कि दुर्घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। विमान के आपात लैंडिंग का एक वीडियो भी ये जो हम लगातार सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रहा होगा। पूछा आगे बढ़े। बिल्कुल। और देखिए, बात जम्मू कश्मीर की होगी। एनआईए टीम की कार्रवाई। आतंकी आसिफ अहमद की संपत्तियां कुर्क। साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था आतंकी। जैश आतंकी की 6 अचल संपत्तियां कुर्क हुई हैं। तो आतंक की कमर तोड़ने के लिए, आतंकवादियों के खात्मे के लिए लगातार टीम्स अपना अपना काम कर रही हैं। एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट के तहत में आतंकियों का नामो निशान मिटाया जा रहा है, दूसरी तरफ एनआईए के जरिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर इन लोगों के फलने फूलने के लिए इन लोगों को मिल रहा है, इनको पोषित करने के लिए मिल रहा है, उस पूरी चेन को तोड़ने के लिए लगातार एनआईए भी वहां पर एक्शन मोड में है। इस बीच खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए जैश आतंकी की लगभग 6 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। और साल 2020 में यह आतंकी गिरफ्तार हुआ था आसिफ अहमद की जो संपत्तियां हैं अब वो कुर्क की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए लगातार एक्शन मोड में है और सिर्फ आसिफ अहमद ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। और दूसरा ये कि नजर रखी जा रही है कि जो यहाँ पर आतंकी पोषित हो रहे हैं आखिरकार उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिहाज से भी पूरी कार्रवाई लगातार चल रही है। और अब आगे बढ़ेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बयान आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के खिलाफ हर वक्त रहें तैयार। रक्षा के क्षेत्र में प्रभावी इकोसिस्टम ले रहा है आकार। तो ये कहा गया है मनोज पांडे की तरफ से और चुनौतियों को लेकर कहा है कि हर वक्त तैयार हैं हम। रंजना आगे बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर मुंबई से। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का ये पूरा मामला है। विक्की गुप्ता, सागर बाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 27 मई तक दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है।
दोनों को फायरिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। बढ़ते हैं आगे। बात कुछ और खबरों की करेंगे। 7 राज्यों में दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन। आपको बता दें कि गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई के 10 शूटर दबोचे गए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पैन इंडिया ये कार्रवाई, यानी कि पूरे इंडिया में कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तार होते ही बड़े अपराध चले हैं, क्योंकि बड़े अपराध या साजिश को लेकर लगातार ये लोग रणनीति तैयार करते हैं कि किस तरीके से अंजाम देना है। और ऐसे में जब इनको दबोचा गया है तो जाहिर सी बात है पैन इंडिया में एक बड़ी कार्रवाई और बड़े अपराध जो होते इनके जरिए उनको टाला गया है। पूजा, और देखिए, जिन गोल्डी बराड़ का जिक्र आप कर रहे हैं, गोल्डी बराड़ को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें है कि किस तरीके से पैन इंडिया इसको लेकर एक्शन में है। और क्योंकि देखिए, आप किसी भी अभी तक जो क्रिमिनल केसेस जो बड़े हैं, चाहे आप सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो, इस तरह के मामलों में अगर उठाकर देखें तो हमने देखा है कि बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें एक्टिव नजर आता है। और ऐसे में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 10 बदमाशों को पकड़ा गया ताकि अपराध पर लगाम लगाए, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में इसको लेकर छापेमारी की गई है। और देखिए, अगर पकड़े गए आरोपियों की बात करें, कौन है? मंजीत सिंह पुलिस टीम पर हमला करने समेत 3 मामलों में शामिल रहा। अजय राणा के जरिए गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। गोल्डी के कहने पर उसने गुरपाल और अन्य के साथ मिलकर रंगदारी ना देने पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का प्रयास किया। जसप्रीत के खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। ITI डिप्लोमा होल्डर सचिन कुमार एक मामले में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए ये हथियार सप्लाई कर रहा था। सोनीपत का मंजीत है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये लॉरेंस बिश्नोई से काफी प्रभावित है, गैंग को हथियार सप्लाई कर रहा था। अभय सोनी जो कि ज्वेलर है, कारोबार में नुकसान होने के बाद उसने राजस्थान में शूटर नाम से फेसबुक पर अपना गिरोह बनाया। बाद में वो दूसरे गिरोह के संपर्क में आया। फिर और जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें एक नाम धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक का भी है, जो कि उज्जैन से है। MP के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप से वो काफी ज्यादा प्रभावित था। उसने फेसबुक पर कई गिरोह को ज्वाइन किया। संतोष कुमार BSc पास है और गोल्डी और लॉरेंस के सदस्यों को हथियार सप्लाई कर रहा था। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी चेन काम कर रही थी, मतलब इस तरीके के गैंगस्टर से प्रभावित होकर जो युवा, किसी को कारोबार में नुकसान हुआ, किसी को वो अच्छा लग रहा है, उनका जो एक इमेज है वो किसी को इंप्रेस कर रहा है, तो इस तरीके से ये पूरे का पूरे जो ग्रोह थे वो सक्रिय थे। और सबसे कॉमन बात ये है कि फेसबुक के जरिए लोग कनेक्ट हुए, वहीं पर इनका पूरा पेज बनता है, फिर गिरोह ये लोग आपस में कनेक्ट होते नजर आते हैं, फिर इस तरीके से ये लोग क्राइम को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 10 बदमाशों के पकड़े जाने के बाद में माना यह जा रहा है कि अब अपराध पर लगाम लगाई जा सकेगी। इस बीच आगे बढ़ेंगे और बात होगी दिल्ली से रवाना हुए हज यात्रियों के पहले जत्थे की। पवित्र यात्रा पर जाने वालों में जम्मू कश्मीर का जत्था सबसे पहला है। इस साल राज्य से 7008 यात्री हज जाएंगे। तो हज यात्रियों का जत्था रवाना हो चुका है। जो पहला जत्था है इस साल राज्य से 7008 यात्रियों का है। और सबसे खास बात यह है कि जो पहला जत्था है वो माना ही जा रहा है कि पवित्र यात्रा पर जाने वाला जो पहला जत्था है वो जम्मू कश्मीर का जत्था है। और दिल्ली से ये जत्था रवाना हो चुका है। राज्य से 7008 यात्री हज के लिए रवाना हो रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे। ट्रायल आ रही है एप्लीकेशन, हरियाणा के बाद राजस्थान में भी होगा ट्रायल। मोबाइल पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम, राइडर भी इसको लगाएंगे, तो इससे अब सुविधा होगी। आज इसका अगर फ़ोन आ रहा है आपको, उसका नाम अगर पता चल जाए तो बहुत आसानी आपके लिए हो जाएगी। तो अब इसके लिए एक ऐप लाया जा रहा है, राइडर भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी इसका ट्रायल होगा। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, ऋषि सुनक को चुनाव से पहले एक और झटका, एक और सांसद ने थामा लेबर पार्टी का हाथ। तो देखिए, ऋषि सुनक को चुनाव से पहले एक और झटका लगा है और एक और सांसद ने थामा है लेबर पार्टी का हाथ। बढ़ते हैं आगे फिर। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत 3रे नंबर पर है, जापान को पछाड़कर पहुंचा 3रे स्थान पर। 2015 पर अगर बात करें कि 2015 में था 9वें स्थान पर। भारत में तेजी से लगातार उत्पादन सौर ऊर्जा का बढ़ रहा है और आगे की, क्योंकि ये मांग है, ये डिमांड है और इसी को ध्यान में रख के आप देखिए सरकार भी खुद तमाम ऐसी नीतियां या योजनाएं चला रही हैं जिससे इसके उत्पादन में फ़ायदा हो सके या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। अगर आप देखेंगे कई घरों में किस तरीके से छतों पर बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं सौर ऊर्जा के लिए, जिससे बिजली उत्पादन हो या बाकी के जो काम है वो आसानी हो सके, बिजली का खर्च ना हो। और ऐसे में जाहिर सी बात है ये पूरे देश के लिए अगर आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा है और इसीलिए लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया है, हिंदुस्तान बहुत आगे इसमें बढ़ गया। 2015 की अगर बात करें तो 9वें स्थान पर था, लेकिन अब देखिए किस तरीके से भारत में तेजी के साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है और 3रे स्थान पर हिंदुस्तान पहुंच चुका है। पूजा,
देखिए, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, इसके अलावा दिल्ली सरकार की अलग योजना चल रही है। अलग अलग राज्यों की इस तरह की कई योजनाएं चल रही हैं जो कि लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो अपने घर पर सोलर प्लांट जरूर लगवाएं। इससे देखिए कई बार ये है कि बिजली का बिल लोगों का जीरो हो रहा है। इस तरीके से सौर ऊर्जा के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसी रिपोर्ट का जिक्र अभी प्रीति कर रही थी कि सौर ऊर्जा के उत्पादन मामले में हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, और जो देश और इससे 9वें स्थान पर था वो आज 5वें स्थान पर है। और पूजा, क्योंकि पहाड़ी जो इलाके होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पर सूरज की जो किरणें डायरेक्ट पहुंचती है और धूप भी बहुत क्लियर होती है। तो इससे वहाँ पर अगर आप देखेंगे ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड हिमाचल में लोग सोलर जो एनर्जी है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। उत्तराखंड हिमाचल, और दूसरा मुझे लगता है कि वहाँ पर पहाड़ों पे वैसे भी प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी कट्स, और तो ये उस दिशा में एक बड़ा उनके लिए क्रांतिकारी कदम रहता है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि खबरें काफी हैं और आप तक पहुंचानी है, तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। वडोदरा नाव हादसा मामले में गिरफ्तार 4 महिलाओं को राहत, कोर्ट ने सशर्त उनको जमानत दे दी है। 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिली है। आगे बढ़ते हैं पलक। बिल्कुल, गाजियाबाद से खबर आपको बताएंगे जहां पर रिश्ते का हुआ है कत्ल। पैसे ना देने पर मां और दिव्यांग भाई की हुई है हत्या। आरोपी बड़ा बेटा गिरफ्तार हो चुका है। गाजियाबाद के गुलाब वाटिका इलाके की ये पूरी घटना है। रंजना, हैदराबाद से खबर, आसमान से आफत और भारी बारिश ने देखिए किस तरह से मुश्किलें बढ़ाई है। दरअसल यहाँ पर एक दीवार ढह गई, निर्माणाधीन और अपार्टमेंट की दीवार ढहने की वजह से इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। तो हैदराबाद से ये बड़ी खबर, जहाँ आसमान से आई आफत यानी कि बारिश की कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव की स्थिति हो गई थी। तो देखिए हालात कितने ज्यादा खराब हो गए हैं। वहीं 7 दिन पत्नी 7 दिन गर्लफ्रेंड के साथ रहने का समझौता इंदौर कोर्ट ने बरी किया है। बलात्कार के आरोप में 200 दिन जेल काटी। अब पता चला ये तो एग्रीमेंट का हिस्सा था। पूजा, आगे बढ़ते हैं। आज रेड अलर्ट है। 7 शहर में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान रहने वाला है। बाड़मेर, टोंक, करौली, सिरोही की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो स्कूलों की छुट्टी की गई है। 46 डिग्री पर इस वक्त पारा। नौनिहालों को स्कूलों में राहत, जनता को बिजली का झटका लगा है। 1130 मेगावाट की 4 यूनिट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। और देश में बाड़मेर सबसे गर्म स्थान पर रहा। पारा 46 डिग्री पहुंच चुका है। प्रदेश के 6 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार है। 8 साल का रिकॉर्ड अब तक फिलहाल गर्मी तोड़ चुकी है। दिल्ली में राहत वाले दिन आज छाए रह सकते हैं बादल और तापमान में गिरावट होगी। दरअसल देखिए लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, आज लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग की तरफ से बादल छाए रहने की उम्मीद जताई। बात एडवर्टीजमेंट करें तो एनडीए के दूसरे कार्यकाल में कई ज़्यादा जो खर्च है वो घटा है। पहले की तुलना में 64% घटा है खर्च। यूपीए 2 से भी कम रहा है डिजिटल विज्ञापन, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो वहीं 70% खर्च की अगर बात करें कांग्रेस का, और किस तरीके से देखिए 79 खर्च जो फीसदी है 70% वो बीजेपी का और जो 79% है वो कांग्रेस का। तो यानी कि इसमें गिरावट दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हुए भारत यात्रा पर मिस यूनिवर्स 2023 शनीस पलासियोस पहुंची दिल्ली, और भारत 24 में उन्होंने अपनी चमक बिखेरी। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने उनका स्वागत किया। निकारागुआ की रहने वाली हैं शनीस पलासियोस। ये तस्वीरें देखिए, भारत यात्रा पर है मिस यूनिवर्स 2023, तो भारत 24 में उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मिस यूनिवर्स पहुंची भारत 24। भारत 24 में उन्होंने अपनी चमक बिखेरी। तो ये देखिए, जब उनका भारत आगमन हुआ तो भारत 24 में भी आगमन हुआ, तो भव्य स्वागत दिल खोलकर भारत 24 के सभी जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने किया। आप भी मौजूद थी प्रिया? आप नहीं पलक, मैं तब निकल गई थी। तो देखिए भारत 24 की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत यात्रा पर है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स का आगमन हुआ भारत में। तो देखिए तस्वीरें, ये भारत 24 की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और भारत 24 अपने मेहमानों का स्वागत हमेशा जोरदार करता है। और जब भारत 24 में मिस यूनिवर्स पहुंची तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि भारत की संस्कृति क्या है। और भारत में यूं ही नहीं कहा जाता कि जो मेहमान है वो भगवान समान है। और ऐसे में जब वो भारत में आई हैं तो भारत 24 में उनका स्वागत भी बड़ा जोरदार हुआ है। शनीस पलासियोस का भारत 24 में आगमन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सभी ने उनको बुके देकर उनका स्वागत किया। और देखिए ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। निकारागुआ की रहने वाली शनीस पलासियोस का ये स्वागत, जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और कल पूरे दिन भर हमने देखा कि उनके आगमन को लेकर चर्चाएं चल रही थी पूरे ऑफिस में, और तैयारियां भी चल रही थी कि उनका आगमन हो रहा है। और ऐसे में जो खास बातचीत रही वो भी आप लोग देख रहे होंगे भारत 24 पर। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जब उनका आगमन हुआ और भारत 24 के सीनियर एडिटर इन चीफ ने उनका स्वागत किया, और वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। Namaste. It's a pleasure to me
visiting for first time India. It's a wonderful and magnificent country. Un hermoso país. I want to say thank you to make me feel like India too. I wear this time a sari. Is this correct? Is correct? Yes, It's absolutely correct. It's a sari and means a lot. Not just me as Miss Universe, at the same time at the Miss Universe organization because the Miss Universe organization India tried to be part of your country. So it's like welcoming, really, really grateful for us.